दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। मैं ये वीडियो लगभग आज 4 दिन के बाद पोस्ट कर रहा हूं। दिक्कत कुछ पेश आई और बड़ा सोचने विचारने के बाद ये वीडियो आपको पोस्ट किया जा रहा है। आज से 3 दिन पहले मैंने एक छोटा सा पोस्ट किया था कि मुझे एक बीजेपी के पार्षद ने ये बोला कि अपने काम से मतलब रखो, हमारे वार्ड में मत आ जाना। ये मुझे नसीहत दी गई। साहब, मैं इनके वार्ड में ना जाऊं, ये काम बताएं नहीं, ये खुद कुछ भी करें, ये नहीं चलेगा। मैं किसी की जमीन के ऊपर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रही है वो उठाऊं तो गलत है, मैं किसी के पार्कों का मुद्दा उठाऊं तो वो गलत है, ये तो बताएंगे नहीं। मैं उस पार्षद की बात कर रहा हूं जो नदी पार है। उस पार्षद के वार्ड के अंदर 2 शमशान घाट बने। पूछा जाए तो गुनाह? क्या बात कर रहे हैं साहब? और पार्षदों के ऊपर अगर वो ये कहते हैं कि आप हर चीज में बोलते हो, साहब बोलें क्यों ना। पैसा किसी के घर का नहीं लग रहा, और पैसे का कहां लगना है, कैसे लगना है, ये तो ना तो आप बता के राजी हो, ना सरकार के नुमाइंदे बताते हैं, और ना ठेकेदार बताता है। साहब क्या अनपढ़ हैं हम लोग? हम आपसे ये भी नहीं पूछ सकते कि आपको 10, 20, 50 लाख रुपए जो सरकार की तरफ से आ रहा है आप कैसे लगवाएंगे? मुझे हिदायत दी जाती है कि डीएनआईटी पढ़ें। साहब डीएनआईटी में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा, साइट पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, पूछे भी ना आदमी। साहब ये हमारा पैसा है। आपके घर का लेंटर डले तो 25 साल चलना चाहिए, 50 साल चलना चाहिए। शमशान घाट के लेंटर पे जाके देखो सरिया कौन सा डला है, 2 कदम घर से भी बाहर निकलो। और वो जो नदी में आपने शमशान घाट बढ़वा दिया, क्या उसका मतलब है? बड़ी सोचने की बात है। और मैं बार बार आपसे कहता हूं कि वोट डालो, उस आदमी को वोट डालो जो डिजर्व करता हो। साहब ये जब आए तो इनसे पूछो, जब वोट लेने आते हैं तो ये एक ही बात कहते हैं कि आपका काम घर बैठ के होगा। साहब अगर आपने साइन कराने हैं ना तो 6 चक्कर कटवाते हैं। चलो, कुर्सी का नशा ही ऐसा होता है। और साहब बड़ा सख्त बता रहा हूं मैं आपके वार्ड में आऊंगा, आपसे रोका जा सकता हो, रोको मुझे, लेकिन विद फैक्ट्स रोको। जैसे मैं आपसे विद फैक्ट्स बात करता हूं वैसे आप मुझसे बात करो। साहब एक एक वोटर से हिदायत है, इनसे हिसाब मांगो, कहां लगा पैसा, क्यों लगा पैसा और किसके लिए लगा पैसा। नहीं चलेगा ये। और आपने मेरे को पिछली बार नसीहत दी और मैं आपको खुल के बोल रहा हूं, ऑनलाइन ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूं, मैं एक एक व्यक्ति के वार्ड में जाऊंगा, ढूंढूंगा, पूछूंगा और पब्लिक को बताऊंगा कि आप पैसे का क्या कर रहे हैं, यूज और मिस यूज। अगर आप में दम है आप आए सामने, करे मेरी बताई हुई बात को गलत। बोले राजीव सचदेवा ने ये 2 शमशान घाट के ऊपर दोनों वीडियोस पोस्ट किए, दोनों शमशान घाट के ऊपर ये गलत है, करें प्रूव उसको। साहब कोई प्रूव नहीं कर सकता किसी तरीके से, ना तो आपके पास कोई ड्राइंग है ना कुछ है। मामला कहां उठा था कि 10-10 लाख रुपए का टेंडर जो काम आपके रिपेयर के हैं, आपके वार्ड के, साहब पूछे नहीं कि कहां लगा रहे, किसके वार्ड पे लगा रहे, किसकी जगह पे लगा रहे। जहां दिलाएगा मैं वहां लगवाऊंगा। आप आरटीआई डालो, फिर बड़ा स्पष्ट से बात कही जाती है अधिकारियों के द्वारा कि आप आरटीआई डालो। 8 अगस्त को आरटीआई डाली थी हमने और शमशान घाटों का पूछा था। आज फाइलें गुम है, 2nd अपील में अगले महीने डेट है, देखो क्या आता है निकल के। और एमपी साहब आपको पिछली बार भी कमीशन ने हिदायत दी थी कि फाइलें निकलवाओ, आप ना निकलवा सके। अब भी यही होगा, वहां जाकर हाथ जोड़ोगे। और दोस्तों एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको, ये सीएम विंडो कुछ भी नहीं है, आप आरटीआई फाइल करें। सीएम विंडो एक पॉलिसी है, उसको पॉलिसी को जो आप सीएम विंडो को फाइल करते हैं उसको निपटाता कौन है? इन पार्टी के लोगों का एक बैठाया हुआ नुमाइंदा। वो कभी भी अपनी पार्टी को डिमोरलाइज नहीं होने देगा, कभी भी नहीं होने देगा। आप आरटीआई फाइल करें, उसको जो भी आदमी कमिश्नर सुनता है या तो आईएएस होता है या हाईली क्वालिफाइड होता है, वो कम से कम किसी पार्टी का नुमाइंदा तो नहीं होता। और वो एक एक्ट है। ये सीएम विंडो का कोई फायदा नहीं है, ये आपकी गली नाली बनवाने के लिए कुछ लोग हैं, इन्होंने कुछ लोगों को फिक्स कर लिया कि आप जाएं, पार्टी बात खत्म। सर आप गए, आपकी नाली बनी नहीं बनी, फोर्सली आपसे साइन करा लिए गए, बात खत्म। ढूंढे जाओ सीएम विंडो को, कौन पूछता है। मैं आपको कवर करूंगा, आपके एरिया को, और प्रत्येक वार्ड को कवर करूंगा मैं। जहां मुझे गलत बात दिखाई देगी मैं आपसे पूछूंगा, ये मेरा अधिकार है पूछना, और ये आपकी ड्यूटी तय होती है कि आप बताएं। मेरे अधिकारों को आप छीन नहीं सकते। आपको ये कोई तय करने का कोई भी अधिकार नहीं है। वोट उसी को दें जो आपको बोलने का अधिकार दे, वोट उसी को दें जो आपका मान सम्मान करे। पूछे उस आदमी से कि भाई अब तुम डिजर्व करते हो या नहीं। बाकी तो सब आपके हाथ में। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।